बेनतीजा रही। यार इसमें आज हमारा जो है किसानों के साथ बैठक थी और आज हमने जस्ट अभी 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे के लिए हमने किसानों के साथ बैठक पूरी की है। इसमें हमारी कई दौर की मीटिंग्स हुई, 3 बारी बात चली अलग अलग, और किसानों की तरफ से कुछ मांगे थी, उन पे हमने विचार किया। हमारी जो प्रस्ताव था उस पे किसानों को बताया गया, किसान नेताओं को बताया गया। मुख्य रूप से जो मांगे थी किसानों की, वो एक तो ये थी कि जो 28 तारीख को बस्ताडा टोल प्लाजा पे लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जो जिन लोगों को चोटें लगी हैं, इंजरीज लगी हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। जो जिस किसान की मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, जिसके हार्ट अटैक से डेथ हुई है, जिसको ये बताया कि लाठीचार्ज होने की वजह से सदमा लगा और उस वजह से हार्ट अटैक आया, जो कि उनका कहना है, उसको भी मुआवजा दिया जाए। इस प्रकार की उनकी बातें सामने आई। और एक जो एसडीएम है जिनका वीडियो वायरल हुआ था, उनके खिलाफ भी एक्शन हो। तो इस सिलसिले में हमने इनको प्रस्ताव दिया है कि सभी जो ये इंसिडेंट है 28 तारीख का, इस पे हम एक जांच विस्तृत रूप से कराने को तैयार हैं, और उसमें ये पूरे प्रकरण की जांच होगी, जिसमें जो भी दोषी होगा, अगर किसी किसान ने इस तरह की चीज़ की है या किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी ने की है, उसके खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई होगी। ये प्रस्ताव हमने उनको दिया है। यादव जी, किसान साथ ही ये भी प्रस्ताव दिया है कि अगर उसमें कोई लोग मिलते हैं जो निर्दोष हैं और उनके ऊपर कोई सरकार की तरफ से एक्शन हुआ है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है, तो उनके मुआवजे पे भी हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। इसके अलावा हमने किसानों को कहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार जब 2 पक्षों में बात हो तो सहमति ही बने, हम आगे भी इनसे बातचीत जारी रखेंगे। कल भी जो किसानों की तरफ से महापंचायत का कॉल हुआ था अनाज मंडी में, और उसके बाद ये सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं मिनी सेक्रेटरीट पे, तो हमने इनको कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी। संयम का पुलिस ने जो है संयम बरता, और सभी किसान संगठनों की तरफ से इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया, इसकी प्रशंसा की गई कि प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखी, किसी भी प्रकार का टकराव जो है वो नहीं होने दिया। हमने इनको स्पष्ट भी किया है कि आगे भी प्रशासन कोई टकराव नहीं चाहता, और ये जो इनका धरना चल रहा है, इसको ये शांतिपूर्वक चलाते रहें, किसी भी प्रकार की वायलेंस ना होने दें। सारे के सारे किसान संगठनों ने, सभी किसान नेताओं ने हमें आश्वस्त किया, और बाकायदा उन्होंने घोषणा भी की है मंच से कि सचिवालय का कार्य किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाएगा। और ये जो सचिवालय के सामने जैसा कि अभी डीसी साहब ने बताया था, जितने भी आज किसान संगठनों के जो सम्मानित सदस्य आए थे, उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि जिला प्रशासन और पुलिस ने कल बड़ा धैर्य, संयम और सूझबूझ का परिचय दिया, जिससे आपसी कोई टकराव नहीं हुआ और न ही कोई जान माल की कोई विशेष रूप से क्षति हुई। आज भी हमारा लगातार जोर इसी बात पे था कि आपसी बातचीत से मामले का समाधान निकाला जाए, लेकिन वो जो भी प्रशासन की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था उस पर सहमत नहीं हुए। हम ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपसी ना किसी प्रकार का कोई टकराव हो, और ना ही कोई किसी प्रकार से कोई वॉयलेंस हो, या किसी प्रकार से मिनी सेक्रेटरीट का अंदर की तरफ कोई लोग आए या किसी राजकार्य को बाधित करें। उन्होंने हालांकि सीएम उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो मिनी सेक्रेटरीट का जो कार्य है वो सुचारू रूप से पहले की बातें चलता रहेगा, और जो जनहित के जो कार्य है वो उनका निपटान होता रहेगा। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि रात और दिन लगातार यहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहे। आज भी दिन में हमारी 30 कंपनियां और रात के समय में हमारी 30 कंपनियां लगातार, जब तक ये धरना है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उतना डिप्लॉयमेंट रहे जितनी यहाँ पर गैदरिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग। एसपी साहब, ऐसा क्या है जब एसडीएम साहब का वीडियो सामने आ जाता है जिसमें वो कह रहे हैं कि सिर फोड़ देंगे, तो उसमें किसी तरह की भी कार्रवाई क्यों नहीं की? कानूनी या कोई चीज को लेकर अड़चन क्या है? कार्रवाई जो है, क्योंकि जो भी किसी को कहा जाता है, ब्रीफिंग दी जाती है, किसी भी तरह की इस तरह की इवन लाठीचार्ज की जो पूरी घटना हुई जिस पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो आदेशों के तहत, सरकारी आदेशों के तहत होती है। हमने इनको कहा है कि एक निष्पक्ष जांच करा लें, और उसमें जो है ये भी शामिल हो जांच में बाकायदा, ये अपनी बातें भी रखें, ऑब्जेक्शंस भी रखें, और उस जांच में जो दोषी आएगा, जिसका दोष आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिना जांच के जो है, बिना जांच के किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी के प्रति, लोगों के प्रति जो है कार्रवाई की मांग करना बिल्कुल गलत है। वो हमने इनको समझाया है। डीसी साहब की ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें साबित हो कि किसान की सचिवालय का कार्य किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाएगा, और ये जो सचिवालय के सामने की रोड है, इसको चालू रखा जाएगा ताकि लोगों की आवाजाही उसमें खराब ना हो। सो हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो और दौर बातचीत के होंगे
उससे निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान निकलेगा। सर लगता है परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ेगी प्रशासन की। एक मिनट अपनी तरफ से एसपी साहब क्या कहना चाहेंगे जो आज का रहा किसानों के साथ बैठक रही बेनतीजा रही और किसान अब धरना इसी तरह से देते रहेंगे? जैसा कि अभी डीसी साहब ने बताया था, जितने भी आज किसान संगठनों के जो सम्मानित सदस्य आए थे, उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि जिला प्रशासन और पुलिस ने कल बड़ा धैर्य, संयम और सूझबूझ का परिचय दिया, जिससे आपसी कोई टकराव नहीं हुआ और न ही कोई जान माल की कोई विशेष रूप से क्षति हुई। आज भी हमारा लगातार जोर इसी बात पे था कि आपसी बातचीत से मामले का समाधान निकाला जाए, लेकिन वो जो भी प्रशासन की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था उस पर सहमत नहीं हुए। हम ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपसी ना किसी प्रकार का कोई टकराव हो और ना ही कोई किसी प्रकार से कोई वोलेंस हो या किसी प्रकार से मिनी सेक्रेटरिएट का अंदर की तरफ कोई लोग आएँ या किसी राजकार्य को बाधित करें। उन्होंने हालांकि सीएम उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो मिनी सेक्रेटरिएट का जो कार्य है वो सुचारू रूप से पहले की बातें चलता रहेगा और जो जनहित के जो कार्य हैं वो उनका निपटान होता रहेगा। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि रात और दिन लगातार यहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहे। आज भी दिन में हमारी 30 कंपनियाँ और रात के समय में हमारी 30 कंपनियाँ लगातार जब तक ये धरना है हम कोशिश कर रहे हैं कि उतना डिप्लॉयमेंट रहे जितनी यहाँ पर गैदरिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग। एसपी साहब ऐसा क्या है जब एसडीएम साहब का वीडियो सामने आ जाता है जिसमें वो कह रहे हैं कि सिर फोड़ देंगे, तो उसमें किसी तरह की भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? किसी चीज को लेकर कोई भी कार्रवाई जो है, क्योंकि जो भी किसी को कहा जाता है, ब्रीफिंग दी जाती है, किसी भी तरह की इस तरह की इवन लाठीचार्ज की जो पूरी घटना हुई जिस पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो आदेशों के तहत, सरकारी आदेशों के तहत होती है। हमने इनको कहा है कि एक निष्पक्ष जांच करा लें और उसमें जो है ये भी शामिल हो जांच में बाकायदा, ये अपनी बातें भी रखें, ऑब्जेक्शंस भी रखें और उस जांच में जो दोषी आएगा, जिसका दोष आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिना जांच के जो है, बिना जांच के किसी भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी के प्रति, लोगों के प्रति जो है कार्रवाई की मांग करना बिल्कुल गलत है और वो हमने इनको समझाया है। किसान कह रहे हैं प्रमाण की जरूरत नहीं है, कह रहे हैं प्रमाण की जरूरत नहीं है, वीडियो लगातार बता दिया जांच के बाद जो है इस पे आगे कार्रवाई करेंगे। नहीं कह रहे हैं वीडियो लगातार। तो ये बड़ी तस्वीरें समय आप देख रहे थे कि किस तरह से करनाल के एसपी और करनाल के डीसी उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे थे, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे हैं। मेरे वाले आपको